हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता के सेकेंड अध्याय के 27 नंबर श्लोक। जातस्या ही ध्रुवा मृत्युर ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे तुम नाशोचितम अर्हासि। तो यहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, जिसका जन्म होता है उनका मृत्यु होना सुनिश्चित है, और जिनका मृत्यु हो जाता है मतलब उनका जन्म लेना सुनिश्चित है। तो उसके हिसाब से फिर आप इतना मतलब क्यों दुखी हो रहे हो? इसका मतलब है ये संसार का ये नियम है, जिसका मतलब शरीर हम लोग धारण किए हैं, मतलब ये शरीर एक दिन एक ना एक दिन छूटेगा, और जब ये शरीर छूट जाएगा फिर और एक शरीर हमको प्राप्त होगा। तो इसके हिसाब से फिर हम लोग को बहुत सोचने का क्यों बात है? देखिए, हम लोग जो एक्चुअली मृत्यु को बहुत डरते हैं, तो मृत्यु और शास्त्र में मृत्यु और हम जब निद्रा जाते हैं इसको बहुत सिमिलर माना गया है। क्यों? क्योंकि ना हम लोग जब निद्रा जाते हैं तो हम लोग अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं। तो फिर निद्रा से जब उठते हैं वही शरीर में फिर वही कॉन्शियस लेके उठते हैं, और जब मृत्यु हो जाता है व्यक्ति का डेथ होने के बाद कॉन्शियसनेस सेम रहता है, आत्मा के साथ कॉन्शियसनेस सेम रहता है, लेकिन अभी दूसरा शरीर में उठता है। तो इसी हिसाब से शास्त्र में मृत्यु और निद्रा को लगभग सेम माना गया है। ओनली एक चीज है, ये एक ही शरीर में उठते हैं और वो मृत्यु के बाद दूसरा शरीर में उठते हैं। लेकिन बात यह है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मृत्यु को बहुत मतलब डरना नहीं चाहिए। मृत्यु जैसे हम बोलते हैं ना, ये जो लाइफ है ये है प्रिपरेशन। ये लाइफ जो है प्रिपरेशन, और डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो ये प्रिपरेशन क्या है? जिस हिसाब से हम लोग जिए हैं, जिस हिसाब से हम कर्म किए हैं, जिस हिसाब से हमारा चेतना रहा है, तो उस हिसाब से फिर नेक्स्ट शरीर हम लोग को मिलेगा। तो उस हिसाब से तो कृष्ण ने अभी अर्जुन को कह रहे, देखिए आपके जो पितामह है, गुरु है, जो भी है, तो यहाँ पे अगर उनका मृत्यु होता है तो एक तो है धर्म स्थापन करने के लिए वो युद्ध किए हैं। दूसरा बात है, ये जो कुरुक्षेत्र है, हम पहले भी ये किए हैं कि जो कुरुक्षेत्र है धर्म क्षेत्र है। और देखिए, जहाँ पे युद्ध करने के लिए वो जा रहे थे ना, ऐसे जगह को चुने हैं कि अगर यहाँ पे किसी का भी मृत्यु होता है एटलीस्ट उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अगर भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, एटलीस्ट नहीं होगा तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो उस हिसाब से कृष्ण ने अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, मृत्यु को बहुत बड़ा मतलब या बहुत भय नहीं करना चाहिए, या बहुत दुख का बात नहीं मानना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर को लेना चाहिए कि ये जो जीवन हम कैसे जी रहे हैं। अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा चेतना में है, तो उसके हिसाब से अगर मृत्यु होता है तो फिर क्या लेना देना है। और यहाँ पे और एक क्या बात बोल रहे हैं कि जिसका मृत्यु होता है फिर तो जन्म होता है ना उनका, फिर जिसका जन्म होता है उनका मृत्यु होता है। इसका मतलब अगर इनका मृत्यु हो जाता है फिर तो ये लोग जन्म लेंगे, तो उस हिसाब से फिर दुख करने का क्या बात है। ये अगर हमारे जीवन का बात कहा जाएगा तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं, एक्चुअली हम लोग का मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर भी मृत्यु हो जाता है फिर तो हम लोग कोई ना कोई शरीर मिलेगा, फिर ये संसार में आएंगे, जो उस चीज के लिए हम लोग बहुत मतलब शोक कर रहे हैं कि मैं शायद भोग नहीं पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जैसे शरीर मिलेगा, जैसे चेतना मिलेगा, फिर हम लोग उसी चेतना में फिर जीवन को जी सकते हैं। तो इस हिसाब से मृत्यु को बहुत दुख नहीं मानना चाहिए। और दूसरा बात है, जब भगवान ने यहाँ पे कह रहे हैं जिसका मृत्यु होता है उनका जन्म होता है, और जिसका जन्म होता है उनका मृत्यु होता है, तो इसके हिसाब से हम लोग जो जो कर्म कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन हमेशा रहता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से फिर एक्चुअली हम लोग जन्म ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को बहुत सावधानी से हमारा कार्य करना चाहिए कि जैसे ये कार्य मेरा नेक्स्ट जीवन में बहुत दुख नहीं लेके आए। ऐसा नहीं, हम लोग को नहीं मानना चाहिए जो कर रहा है कर लो, कौन देखता है, ये बात नहीं है। तो एक्चुअली हमारा हर काम का, हर मनोभाव का ये मतलब इसका मतलब डाटा रखा जाता है, और उसके हिसाब से फिर हम नया शरीर धारण करके आते हैं। तो इसीलिए हम लोग को बहुत कॉन्शियसनेस रहना चाहिए कि हमारा चेतना कैसा रह रहा है, हम कर्म कैसे कर रहे हैं। इस चीज को अगर बहुत हम लोग ध्यान देंगे तो ये जीवन में भी हम आनंद में रह सकते हैं, और दूसरा जो शरीर मिलेगा उस जीवन में भी बहुत आनंद में रह सकते हैं। और दूसरा चीज है, हम मृत्यु को लेके जो धारणा है हमारा मृत्यु हो जाएगा, सब कुछ छीन जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, ये धारणा भी हमारे मन से हटा देना चाहिए कि फिर एक
शरीर मिलेगा और जैसे हिसाब से मेरा मनोभाव है उस हिसाब से परिवेश मिलेगा, उस हिसाब से मुझे स्थान मिलेगा, उस हिसाब से मुझे शरीर मिलेगा, मैं फिर वो जीवन जी सकता हूँ। तो इसीलिए मृत्यु को सोच के बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, या मृत्यु को सोच के बहुत मतलब ये नहीं सोचना चाहिए सब कुछ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है भौतिक चीज चला जाएगा, लेकिन हम लोग जो कर्म किए हैं, जिस हिसाब से हमारा चेतना रहा है, उस हिसाब से हमको फिर एक शरीर मिलेगा, फिर ऐसे ही कुछ अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कौन सा चीज पे, हमारा कर्म पे और हमारा चेतना पे। ये अगर चीज को हम लोग ध्यान दिए तो फिर अगला जो जन्म मिलेगा हम लोग को बहुत अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा फिर सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज भगवान ने यहाँ पे अश्योर कर रहे हैं कि देखिए अर्जुन, आप जो बोल रहे हैं इनका मतलब मृत्यु हो जाएगा, तो ये तो सुख का बात है। क्योंकि एक तो चीज देखिए, इनका ऑलरेडी ये जो शरीर है ना, आप जो कह रहे हैं पितामह और गुरु के बात कह रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इनका वृद्धावस्था आ गया है। तो वृद्धावस्था जब आ गया है तो इनका जब देहांत होगा ना, फिर एक नया शरीर प्राप्त होंगे ये लोग। तो जब नया शरीर प्राप्त होंगे तो मतलब एक फ्रेश शरीर प्राप्त होगा, तो आप तो खुश होना चाहिए ना, इसमें दुखी होने का क्या बात है। तो इसी हिसाब से बहुत सारे एंगल से अभी कृष्ण ने उनको समझा रहे हैं कि देखिए आप ये जो युद्ध नहीं करने के लिए मनस्त कर रहे हैं, तो इस पे हटिए और आप युद्ध करिए। क्योंकि हर एंगल से हम जब कह रहे हैं तो आपका ओनली बेनिफिट हो रहा है, कोई भी एंगल से आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप ये बात को समझिए और आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। हरे कृष्णा।